दो व्यक्तियों का अगर कोई उभयनिष्ठ काम हो और सौभाग्य से अगर दोनों ने काम प्रारंभ कर दिया तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वह काम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं दुर्भाग्य से उन लोगों के मन में ये बात आ जाए कि काम शुरू करने से थोड़ा विचार कर लेते हैं तो बात वहाँ से भटकना शुरू हो जाएगा। विचार भी अगर वो दोनों अपने मौलिक चिंतन के आधार पर करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर दोनों में सामंजस्य बन जाए। कहीं अगर वे अपने धार्मिक पुस्तकों को लेकर के विचार करना शुरू कर दे तो 100% चांस है कि वैचारिक एकता नहीं बनेगी। ये वर्तमान का फिगर है, ये वर्तमान का चित्र है। कहाँ हम लोग धर्म को कहाँ पर पहुंचा दिए, धर्म क्या है और उसको हम लोग कहाँ तक पहुंचा दिए, ये सोचने की बात है। बल्कि सोचने की बात तो हम तो फिर कहते हैं, बार बार ये बात हम कहते हैं, ये सोचना नहीं है। इसके सोच करके कोई निष्कर्ष पर लोग आज तक नहीं पहुंच पाया। पूरा पृथ्वी धर्म के पुस्तकों से भरा हुआ है, लाइब्रेरी भरा हुआ है। लेकिन मनुष्यों का हाल आप देखें, मनुष्य कितना सुसंस्कृत हो सका, कितना ईश्वर के नज़दीक पहुंच सका। धार्मिक संकल्पना अगर बहुत प्रारंभिक अवस्था में आप देखेंगे तो बहुदेववाद था, और उस बहुदेववाद का जीवंत उदाहरण आपको मिलेगा, हमारे देश में मिलेगा। बहुत सारा देवी देवता, हर गांव का अलग अलग देवी देवता, हर व्यक्ति का अलग अलग देवी देवता। और उस बहुलता के क्षति को देखते हुए लोगों ने एकेश्वरवाद की कल्पना किया। एक ईश्वर, ईश्वर का कल्पना लोगों ने एक कर लिया, लेकिन मनुष्यों को एक करने में वह धर्म आज तक सफल नहीं हो पाया है। क्यों? उसका आर्थिक कारण है। अगर हम अर्थ के आधार पर अगर जीवन यापन का व्यवस्था करते, और अर्थ की बात करने पर एक तो और दुखद बात क्या पैदा होता है, जो लोग उसको समाजवाद कहने लगता है। कहता है कि वह धार्मिक नहीं है, जो अर्थ की चिंता करता है वह धार्मिक नहीं है, वह कम्युनिस्ट है। पता नहीं ये सब बात। और जबकि हम उसी के मार्फत से जीते हैं। सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमको चना खाने की आवश्यकता होती है। ईश्वर स्मरण आते हैं, नहीं आते हैं सो बात नहीं है, लेकिन वो ईश्वर नौ भी स्मरण आते हैं तो भूख लगती है, तुरंत हमको खाने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर भी इसको हम लोग गाली देते हैं। ये सोचने की बात है। और धर्म की बात जो आपको बताए, बहुदेववाद से लेकर के लोग एकेश्वरवाद की ओर बढ़ा। विज्ञान ने भी लोगों को एकीकृत करने का हर संभव प्रयास किया है। आज कोई देश अकेला नहीं रह सकता है, कोई देश अकेला खड़ा नहीं हो सकता है, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। देखते नहीं कितनी तरह की कूटनीति चलती रहती है, इसको लड़ाता है, वो उसको लड़ाता है, वो उसको लड़ाता है। हमको आश्चर्य लगता है, ये लड़ाने में जितना लोग प्रयास कर रहा है, अगर एकीकृत करने में प्रयास करता तो पृथ्वी कितनी बड़ी है। पूरा यूनिवर्स के तुलना में अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो एक पॉइंट की तरह है, एक पॉइंट की तरह, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में कहते हैं डायमेंशनलेस, जिसका न लंबाई होता है, न चौड़ाई होता है, न ऊंचाई होता है। ठीक पूरे ब्रह्मांड की तुलना में हमारा अर्थ वैसा ही है, और हमारा जीवन भी वैसा ही क्षणिक है। और तब उस क्षण भर के जीवन के लिए हम कितना तरह का तिकड़म करते हैं। मेरा सोशल सिस्टम आप देखें, इसमें आपको आर्थिक और धार्मिक दोनों की सुविधा है। वो लेवल वाला धर्म नहीं है, धर्म है, साइंस है, मनुष्य है, अस्तित्व है, पर्यावरण है। ये सारे चीज़ों की चिंता हमारे सोशल सिस्टम में है। उसको देखें, और जितना जल्दी हो, रोज़ ये बात हम कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो उसको शुरू करने का प्रयास करें। धन्यवाद।